नमस्कार दोस्तों। आज का द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है वाइल्ड प्राइस पिकल। पिकल का मतलब आप जानते हैं, आज अचार कह सकते हैं, आप इसको मुरब्बा कह सकते हैं, चटनी कह सकते हैं। लेकिन पिकल का जो मतलब होता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, डिफ़िकल्ट एक पैरिल कह सकते हैं, डेंजरस सिचुएशन कह सकते हैं। वाइल्ड प्राइस जो है अभी बड़ा डेंजरस सिचुएशन में है। कहा जा रहा है कि द इंक्रीज ड्यूटी, ये जो बढ़ा हुआ जो टैक्स है, जो ड्यूटी है ऑन फ्यूल पर, जो फ्यूल पर लगाए जाते हैं, ये कैन फंड वेलफेयर, ये जो वेलफेयर को फंड कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो आर्बिट्रेरी मेथड्स जो है, ये जो मनमाना जो तरीका है, विल हैव इम्प्लीकेशंस, उसका जो है अपना एक इम्प्लीकेशंस होगा, यानी कि उसका एक गलत असर पड़ेगा। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंट रिमार्क, ये जो पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का जो हाल का जो बयान है, ये बयान किया है, अब इससे जुड़ गया दैट दैट क्लॉज जुड़ गया, ठीक है ना। अब बयान के बारे में बताया जा रहा है कि सेंटर जो है वो कॉशस एंड कॉन्शस अप्रोच अपना रही है, मतलब कि सतर्क और सावधानी पूर्वक, मतलब सचेत अप्रोच अपना रही है। किस चीज़ के लिए? ऑफ इंश्योरिंग अ बैलेंस, यानी कि बैलेंस स्थापित करने के लिए, ठीक है ना, बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए फ्यूल प्राइसेस में, ठीक है ना। और सेंटर का जो है उसका लक्ष्य है एम्स, फिर सेंटर से जुड़ गया यहाँ पर, ठीक। सेंटर का एम्स है ये क्या करने का? टू यूज द रिजल्टेंट सेविंग्स, ठीक है ना। वो जो रिजल्टेंट सेविंग्स है, जो परिणाम स्वरूप जो सेविंग्स होगा इसके कारण, ठीक है, जो बढ़ाने पर जो सेविंग्स होगा, वो वेलफेयर के लिए यूज करना है, ठीक है ना। और यह जो है, यह जो अप्रोच है, यह जो आप कह सकते हैं जो अप्रोच है, इज ऑन द फेस ऑफ इट अनएक्सेप्शनेबल, यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब आप जान लीजिए, फेस ऑफ और अनएक्सेप्शनेबल मतलब जान क्या होता है। ऑन द फेस ऑफ इट का जो मतलब होता है व्हेन यू, मतलब कि जब आप डिस्क्राइब कर रहते हैं किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ का वर्णन करते हैं कि सिचुएशन जो है सरफेस में, यानी कि वास्तविक में कैसा है, यानी कि वास्तविकता में, ठीक है ना। एक चीज़ होता है वास्तविकता में और एक चीज़ होता है रियलिटी में, मतलब कि ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कि कह सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है, एक जो दिखता है, और एक जो रियलिटी में क्या है वो चीज़, मतलब कि आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं पहली नज़र में, हालांकि हो सकता है कि वो गलत हो, ठीक है। तो जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, ऑन द फेस ऑफ इट इट सीम्स लाइक ए बार्गेन, ये लगता है कि इसमें बार्गेन आपको मिल रहा है, लेकिन मैं दावा करता हूँ, आई बेट दैट देयर आर हिडन कॉस्ट, कुछ ना कुछ छुपा हुआ कॉस्ट है। या देखिए दूसरा जो उदाहरण दिए हैं, द स्टोरी सेम्स सिंपल ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो कहानी जो है ना, ये लगता है दिखने में कि ये सिंपल है, लेकिन ये काफ़ी, इट इज़ रियली प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड है, एक कॉम्प्लिकेटेड है। अनएक्सेसिबल, ठीक है ना, अनएक्सेप्शनेबल, ठीक है ना। जरा सा ये टंग ट्विस्टर है, अनएक्सेप्शनेबल, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो, यानी कि जिस पर आपत्ति नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिससे जो है, जिसको आप आपत्ति, मतलब जिस पर आप क्रिटिसाइज करें या उसको, मतलब जिसको आपत्ति नहीं किया जा सके, यानी कि श्रेष्ठ, बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं आप, अनएक्सेप्टेबल, अनइम्पीचेबल भी कहते हैं, ठीक है। और पंप प्राइस का मतलब होता है जहां पर पेट्रोल पब्लिक को बेचा जाता है, जहां पर हम लोग जाते हैं अपने बाइक या अपने स्पीकर तेल को रिफिल करवाने के लिए, उसे पंप प्राइस का, ठीक है। तो यह जो है इज ऑन द फेस ऑफ इट, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, या आप कह सकते हैं इडियम्स है। तो ये जो है दिखने में जो है पहली नज़र में क्या दिख रहा है? अनएक्सेसिबल, मतलब कोई आपत्ति नहीं की जाती। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है यहाँ पर, विद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टिल अबाउट 45% लोअर देन 2019 क्लोजिंग लेवल्स, यानी कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है, ठीक है ना, यानी वैश्विक जो ऑयल प्राइसेस है, मत है, अब भी स्टिल, अब भी लगभग 45% कम है, किसके अपेक्षा? 2019 के क्लोजिंग लेवल के अपेक्षा, ठीक है ना। इसके बावजूद, मतलब कि इसके बावजूद कि कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स किया गया है बाय मेजर प्रोड्यूसर, यानी कि बड़े बड़े प्रमुख जो, मतलब ये प्रमुख जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब जो जितने भी है, यूएस हो गया, ये जो प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं, उनके द्वारा जो आपूर्ति में कमी की गई, आपूर्ति में कटौती करने के बावजूद, कोऑर्डिनेटेड सप्लाई मतलब मिलजुल कर सभी लोग ने किया है,
तो कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स बाय मेजर प्रोड्यूसर्स, वो सप्लाई कट्स के बावजूद जो 2019 में क्लोजिंग लेवल्स था उससे 45%, मतलब कि लगभग 45% कम है आज, मतलब कि है ग्लोबल वाइल्ड के साथ जो है इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी था, एक अवसर था क्या करने की, टू पास ऑन द बेनिफिट। ये जो 45%, मान लीजिए 100 रुपये का क्लोजिंग प्राइस था या क्लोजिंग लेवल्स था 100 रुपये का इसमें, और अब जो है वो आपको मिल रहा है 55 रुपये में, 40 रुपये का जो बेनिफिट हो रहा है वो इंडिया को अवसर था उसको पास ऑन करने का, उसको आगे बढ़ाने का कंज्यूमर्स तक, और प्रोवाइड अ फ्लिप, फ्लिप मतलब बूस्ट करना, ठीक है ना, प्रोत्साहन करना, एक फ्लिप देना मतलब एक बूस्ट देना, किसको देना, बिकाम्ड कंजम्पशन को, यानी कि जो शांत पड़ गया जो है एकदम, मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ रही, तो बिकाम्ड कंजम्पशन को जो है ये इस है, ये एक फ्लिप दे सकता है, एक बूस्ट दे सकता है, एक प्रोत्साहन दे सकता है, एक इंकरेजमेंट दे सकता है। दैट द डीरेगुलेटेड, देखिए रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है और रेगुलेटेड कंपनी क्या होता है, जिसमें जो है सरकार का नियंत्रण, डीरेगुलेटेड मतलब जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता। अब जो है वो मार्केटिंग कंपनीज जो है अपने अनुसार स्वायत्ता के अनुसार जो है वो काम करे। तो ये जो कहा जा रहा है, ये देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए दैट से शुरू हो रहा है ये वाक्य। तो इसका मतलब क्या है, ये का पूरा जो है ना ये दैट से ही संबंधित है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि देखिए दैट द डीरेगुलेटेड while marketing companies chose not to reduce pump prices even when crude tumbled last month, यानी कि जबकि क्रूड जो है वो लुढ़क गया था, वो गिर गया था पिछले मंथ, के बावजूद जो है मतलब कि कह सकते हैं ये जो डीरेगुलेटेड वाइल मार्केटिंग कंपनीज जो है पम्प प्राइसेस को ना कम करने का, मतलब कम नहीं करने का निर्णय लिया, ठीक है ना, जबकि क्रूड है वो गिर गया था पिछले मंथ, और ये का पूरा यहाँ तक का जो ये है दैट से लेके ये तक जो है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है ना। कुड बी एट्रीब्यूटेड, ये जो है दैट कुड बी एट्रीब्यूटेड तो जोड़ा जा सकता है टू देयर कॉशन, सावधानी से, सतर्कता से, उसकी चिंताओं से, किसके बीच, एमिड अ शार्प स्लम्प इन डिमांड इन एक ऑफ द नेशन वाइड, यानी कि नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के वजह से जो डिमांड में एक शार्प स्लम्प आया है, मतलब कि तेजी से गिरावट जो आई, उसके बीच, तो उनके बीच जो चिंताएं थी के बीच, मतलब तेजी से जो गिरावट आई है, तेजी मंदी जो आई है, तो उसी के बीच जो उनकी जो चिंताएं थे उससे इसको जोड़ा जा सकता है, मतलब कि जोड़ा जा सकता है would be at the deregulated जो वाइल्ड मार्केटिंग कंपनी है उसने क्या किया था कि पंप प्राइस को नहीं घटाया, जबकि क्रूड जो है वो पिछले महीने गिरा था, ठीक है। और यह जो डिसीजन है उसको जोड़ा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है उसके चिंताओं से जोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये चिंताएं जो है कब हो रही थी, एमिड अ शार्प स्लम इन डिमांड, यानी कि डिमांड में तेजी से गिरावट के बीच हो, जो कि नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण हुआ था, इन द वेक ऑफ इट इज द गवर्नमेंट, यह जो है सरकार का निर्णय है, ठीक है ना, अर्लियर इन मे, पहले मई में ही, मतलब कि मई की शुरुआत में, टू रेज एक्साइज ड्यूटी, बात कर को जो है बढ़ाने का, जो गवर्नमेंट का डिसीजन जो था इस पर, पेट्रोल पर और डीजल पर, ठीक है ना, फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार, पहली बार नहीं है दूसरी बार, इन लेस देन 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने से कम समय में भी, महीने से कम समय में ही दूसरी बार बढ़ाने का, जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का पेट्रोल और डीजल का के जो डिसीजन है अर्लियर इन मई के शुरुआत में, ठीक है ना, दैट रेजेस, यह जो डिसीजन है ये कई मतलब कि चिंताओं को पैदा, अब देखिए दैट जो है ये मन से जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट के डिसीजन से, right? आप बहुत बार
किताबों में पढ़ते होंगे, ग्रामर में पढ़ते होंगे कि दैट जो है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, वो जो है अपने पास वाले जो इंसिडेंट है उससे एग्री करेगा। लेकिन यहाँ पर दैट अगर एग्री करता है मंथ से, तो यहाँ पर रेज हो जाता है, और मंथ जो है कंसर्न पैदा नहीं करता है। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो कि मई के शुरुआत में जो लिया गया था, ये जो है एक्साइज को बढ़ाना है ना, पेट्रोल और डीजल पर दूसरी बार 2 महीने से कम समय में ही, यह जो है एक कई सारी चिंताएं पैदा करता है। दैट जो है दैट के साथ यूज हो रहा है, मतलब उसके साथ एग्री कर रहा है, ठीक है ना। फॉर वन, एक उदाहरण देखें तो, सब्सिक्वेंट टू द लेटेस्ट इंक्रीज, ये जो अभी नवीनतम जो बढ़ोतरी हुई है, लेटेस्ट इंक्रीज जो हुई है, उसके बाद, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद, तो नवीनतम यानी लेटेस्ट इंक्रीज होने के बाद सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू है, सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू, जो कर राजस्व है, ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल सोल्ड बाय आईओसी इन दिल्ली एज ऑन May 18, कहा जा रहा है 16 मई को दिल्ली में आईओसी के द्वारा बेचे गए 1 लीटर पेट्रोल पर, ठीक है, लीटर पेट्रोल पर सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू जो था वो क्या था, 1.8 टाइम्स द फ्यूल्स फ्रेट बेस्ट प्राइस ऑफ 8.28, यानी कि यह कितना था, फ्यूल प्राइस, मतलब फ्यूल्स का जो फ्रेट था, जो किराया जो था, इसका कह सकते हैं भाड़ा जो था, जिसमें शामिल है बेस प्राइस भी 18 रुपया 88 पैसा का, 28 पैसा का, ठीक है ना। बेस प्राइस जहाँ पर मतलब कि आपका ऐसा प्राइस जहाँ पर क्रूड को खरीदा जा रहा है, तो क्रूड को जो खरीदने का जो प्राइस है वो 18 रुपया 28 पैसा है। और इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक, विच इंक्लूड्स। तो ये जो कहा जा रहा है, यह तो फ्यूल का जो फ्रेट है, जो किराया है, जो भाड़ा है, इसमें शामिल है आपका बेस प्राइस ऑफ 18.28, यानी 18 रुपया 28 पैसा, जो बेस प्राइस है वो भी शामिल है। तो उसका जो है कितना, लगभग दो दो गुना, यानी कि 1.8 टाइम्स, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू जो था वो कितना था, 1.8 टाइम्स, लगभग दो गुना। अगर 2 कर दें, अगर 0.2 बढ़ा दें तो दो गुना हो जाएगा। तो लगभग हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो 1.8 टाइम्स, ठीक है ना। इसका द फ्यूल्स फ्रेट का शामिल है 18.28 रुपया का बेस प्राइस भी, और यह रिप्रेजेंट करता था कितना का, 46% ऑफ द फाइनल रिटेल प्राइस ऑफ 1.26, यानी कि फाइनल जो रिटेल प्राइस, जो खुदरा विक्रेता जो है, जैसे इसके आप जाके खरीदते हैं, तो वो जो दिल्ली में 71.2.6 था, जो रिटेल प्राइस था, फाइनल रिटेल प्राइस, उसका 46%, अगर 46% देखेंगे तो लगभग लगभग आपको जो है, अगर 50% देखते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग 35-36 रुपये। तो उसी के आसपास रख दीजिए, उसी के आसपास रख दीजिए। तो 33 जो है ये, मतलब कि आप कह सकते हैं उसमें उसको फायदा हो रहा है, एंड रिप्रेजेंटेड 46% द फाइनल ऑफ सेल। 26, समझ गए बात को, विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट टू अ नियर स्टैंड स्टिल। ब्रॉट टू ब्रिंग टू अ नियर स्टैंड स्टिल का मतलब बिल्कुल रुक जाना है, लगभग रुक सा गया है। स्टैंड स्टिल मतलब कि कह सकते हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्योंकि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधि जो है वो क्या हो गया है, लगभग रुक सा गया है, ब्रॉट टू अ नियर स्टैंड स्टिल। ये ब्रॉट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है इसके कारण लाया गया है, तो लॉकडाउन के कारण। तो विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट टू अ नियर स्टैंड स्टिल, के कारण जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक सा गया है लगभग, ठीक है ना। द सेंटर, फिर जो है उसके बाद शुरू होता है द सेंटर्स ओवरऑल रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट। सेंटर का जो है कुल, ओवरऑल में कुल जो रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स है, जो राजस्व का संभावना है, प्रोस्पेक्ट्स जो है, हैव कम अंडर सी, वो जो है काफी तनाव में आ चुका है, ठीक है ना।
एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और उस नज़रिए से अगर देखें तो गवर्नमेंट का जो मूव है, गवर्नमेंट का जो कदम है क्या करने का, टू मैक्सिमाइज इट्स टेकिंग्स। टेकिंग्स जो है यहाँ नाउन है, याद रखिएगा। टेकिंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट कहिए या प्रोसीड्स कहिए, ठीक है ना। क्योंकि जिस पे जो जो जितना गवर्नमेंट उसको लेती है, ठीक है ना, उतना फायदा होता है, लगाते हैं और उसके बाद जो है निकल के सामने आता है, वो आपका टेकिंग्स है। तो ये जो गवर्नमेंट गई फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, उस पर्सपेक्टिव से देखें कि गवर्नमेंट का जो है वो ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट जो है सीवियर स्ट्रेन में आ चुका है। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट का जो ये मूव है अपने टैगिंग्स को बढ़ाने का ट्रांसपोर्ट फ्यूल से, वो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है। मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब कि जिस क्या कहेंगे आप, अंडरस्टैंडेबल। आप उसको समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो वो जो है उस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर सोचा जा सकता है। स्टिल फिर भी द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली टिंकर्ड विथ, फिर भी ये जो एक वास्तविकता किया है कि गवर्नमेंट जो है लगातार कंसिस्टेंटली लगातार टिंकर्ड विथ छेड़छाड़ करता रहा है ड्यूटी स्ट्रक्चर से। यानी कि ड्यूटी मतलब यहाँ कर्तव्य नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। टू रिसेंट ईयर्स ऑफ लार्जली बेनाइन वाइल्ड प्राइस। बेनाइन का मतलब समझिए, बेनाइन का मतलब होता है अच्छा कह सकते, अनुकूल कह सकते हैं, जो आपके मन लायक हो, मतलब कि अनुकूल हो, अ, शालीन हो, सौम्य हो, ठीक है ना। तो बेनाइन वाइल प्राइसेस मतलब कि लगभग लगभग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनाइन रहा है। एक होता है बेनाइन का यूज़ हम जो है ना, जैसे ट्यूमर दो टाइप का होता है, बेनाइन होता है, एक मलाइन होता है। मलाइन ट्यूमर जैसे कैंसरस सेल हो गया, एक बेनाइन ट्यूमर, ये कुछ हार्म नहीं करता है। तो ये जो बेनाइन वेल प्राइसेस है, मतलब कि बिल्कुल आप कह सकते हैं वेल प्राइसेस बिल्कुल कम ही रहा था उस दौरान। उस दौरान जो है, उस दौरान मतलब कि उस रिसेंट ईयर्स में के वर्ष, ये जो गवर्नमेंट जो है लगातार मतलब कि छेड़छाड़ करती रही है, मतलब अदल बदल करती रही इस स्ट्रक्चर से। रिसेंट ईयर्स हाल के वर्षों में, ये जो हाल के वर्ष थे वो किस टाइप के थे, बेनाइन वाइल प्राइसेस के थे। यह जो है, ये ये जो ये जो फैक्ट है, फैक्ट से इसके बाद फैक्ट एक, ये दैट जो है ये क्लॉज है, इस फैक्ट के बारे में बता रहा है आपको। स्टिल द फैक्ट दैट, ये जो दैट से यहाँ तक का जो ये है, ये आपका एडजेक्टिवल क्लॉज है। अब फैक्ट से जो है यहाँ पर आपका वर्ब से जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यह फैक्ट जो है कि गवर्नमेंट जो है लगातार जो है ये ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रचार करती रही हाल के वर्षों में। ये हाल के वर्ष कैसे थे, मतलब कि बेनाइन वाइल प्राइसेस के थे। ये अंडरमाइंस करता है, अंडरमाइंस का मतलब जानते हैं, वीकेंस करना मतलब कमजोर करता है बेनिफिट्स को। ये बेनिफिट्स किससे आ रहा था, फ्रॉम प्राइसिंग डीरेगुलेशन। ये जो प्राइसिंग डीरेगुलेशन, जो मूल्य निर्धारण का जो एक होता है ना, डीरेगुलेट करने की बात जो होती है, मतलब कि उस नियंत्रित नियंत्रित स्थापित नहीं करना, मतलब नियंत्रण। तो प्राइसिंग डीरेगुलेशन के कारण जो है जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, ये कमजोर कर देता है। दैट आउट टू हैव एक्रूड, तो आउट टू हैव का मतलब शुड हैव, जो कि एक्रूड होना चाहिए था, प्राप्त होना चाहिए था, इसको वाइल कंपनीज एंड कंज्यूमर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फिर से फिर भी स्टिल द फैक्ट, ये जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है कि गवर्नमेंट जो है कि ये लगातार ड्यूटी स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करती है। समय थे उस समय के, मतलब कि उस हाल के वर्ष के समय में जो है बार बार जो ड्यूटी स्ट्रक्चर छेड़छाड़ की है, ये जो है ये फैक्ट अपने आप में जो है उस बेनिफिट्स को अंडरमाइन करता है, कमजोर करता है, जो प्राइस रेगुलेशन डीरेगुलेशन से आ रहा था। बेनिफिट्स प्राइस डीरेगुलेशन दैट आउट टू हैव एक्रूड, जो कि यानी कि ये जो बेनिफिट जो है ये जाना कहाँ चाहिए था, टू हैव एक्रूड टू वाइल्ड कंपनीज, इसको जो है वाइल्ड कंपनीज को जाना चाहिए, वाइल्ड कंपनी को प्राप्त होना चाहिए था।
कंज्यूमर्स को प्राप्त होना चाहिए। हाँ, आउट टू हैव है। बैक इन 2018, 2018 में देखें तो अहेड ऑफ की असेंबली इलेक्शन की प्रमुख असेंबली इलेक्शन के पहले सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया था। उस समय एट ए टाइम जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो था, जब वैश्विक जो क्रूड प्राइसेस जो था, यानी क्रूड की जो कीमत थी, और ऑन द एसेंट मतलब बढ़ोतरी, मतलब वो जो है बढ़ रही थी। क्यों किया था ये एक्साइज ड्यूटी में कट? तो इन ऑर्डर टू का मतलब फॉर द पर्पस ऑफ, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, ताकि मिनिमाइज कर सके, कम कर सके किस चीज को? एनी इलेक्टोरल फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब जान लीजिए, फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट किस टाइप का? अनप्लीजेंट रिजल्ट, ठीक, उसका गलत नतीजा, कि गलत प्रभाव कह सकते हैं, गलत परिणाम कह सकते हैं। तो किसी भी तरीके का जो चुनावी गलत परिणाम ना आ जाए, उसको मिनिमाइज करने के, उसको कम से कम करने के लिए, किसी भी टाइप का एनी इलेक्ट्रोल फॉलआउट को कम करने के लिए, फ्रॉम अनचेक्ड, अनचेक्ड मतलब अनियंत्रित, ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। अनचेक्ड, चेक्ड मतलब रोकना, तो अनचेक्ड का मतलब हो गया पर कोई नियंत्रण नहीं है। अनचेक्ड फ्यूल कॉस्ट, कि जिस पे कोई नियंत्रण स्थापित नहीं है, अनियंत्रित फ्यूल कॉस्ट से किसी भी टाइप का इलेक्ट्रल फॉलआउट जो को मिनिमाइज कर। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? फॉर द पर्पस, ठीक है, आप किसी इस उद्देश्य से कर रहे हैं। द गवर्नमेंट्स गोल, ये जो सरकार का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, क्या करने का? ऑफ मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स, देखिए फ्यूल प्रोडक्ट्स से अपना रेवेन्यू बढ़ाने का जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है ना, ताकि फंड किया जा सके वेलफेयर मेजर्स को, सरकारी योजनाओं को, उपाय फंड किया जा सके। ये तभी सफल हो सकता है, ये गोल जो है ना, देखिए यहाँ से देखिए, आप इसको समझने की कोशिश, गवर्नमेंट का जो गोल है, गोल किस चीज़ का, अब उस गोल के बारे में बताया जा रहा है। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, मतलब कि लक्ष्य क्या करने का है, यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाने का है फ्यूल प्रोडक्ट्स से, ताकि जो है वेलफेयर मेजर्स को फंड किया जा सके। यह जो गोल है, यह तभी सफल हो सकता है, कैन बियर फ्रूट, कैन ओनली बियर फ्रूट, ये बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल होना, इसमें फल तभी आ सकते हैं, यानी कि यह सफल तभी हो सकता है, कैन ओनली बियर फ्रूट इफ डिमांड फॉर पेट्रोल डीजल अफेक्टेड बाय हाई कॉस्ट। यदि जो डिमांड जो है, मांग है पेट्रोल और डीजल का, वो बना रहता है अनअफेक्टेड, मतलब कि वो अप्रभावित रहता है, मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, तो रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसके कारण बाय द कंटिन्यूइंग हाई कॉस्ट, लगातार जो हाई कॉस्ट, उच्च दर, जो उच्च लागत जो बनी हुई है, या कॉस्ट जो आ रहा है, कीमत जो आ रही है ना, के कारण जो है वो डीजल और पेट्रोल की डिमांड में कोई भी असर नहीं पड़ता, मीन्स अनअफेक्टेड। विथ कर्व्स ऑन इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, ये जो कर्व है, ये अंकुश जो प्रतिबंध जो है, किस चीज पर? अंतरराज्य रोड ट्रांसपोर्ट के सड़क परिवहन पर जो है एक अंकुश जो है अभी भी है, स्टिल इन प्लेस। इन प्लेस मतलब आज भी आप देखें कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा हुआ है, जैसे टोल टैक्स वगैरह, या कोई स्टेट टैक्स होता है। तो विथ कर्व्स, कर्व्स मतलब अंकुश जो है, ऑन इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, अंतरराज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब कि अंतर्राज्यीय जो सड़क परिवहन पर जो है जो प्रतिबंध है, जो कुछ जो है आज भी जगह पर है, स्टिल इन प्लेस। ये देखिए यहाँ से विथ से जो शुरू होता है ना, इसके यहाँ तक आपका जुड़ा हुआ है, और फिर विथ के साथ जो स्टार्ट होता है मेन वाक्य यहाँ से, तो आपको यहाँ तक पूरा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, विथ से सारे कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक, मतलब कि विथ कर्व्स ऑन, देखिए विथ कर्व्स ऑन इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट स्टिल इन प्लेस, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सिकुड़ता हुआ या कम होता हुआ ऑटोमोबाइल सेल्स, अनलाइकली टू रिकवर एनी टाइम सून,
यानी कि जो कम होता हुआ ऑटोमोबाइल सेल्स जो है, की संभावना बिल्कुल नहीं है। मतलब कि संभावना नहीं है रिकवर होने की जल्द ही, कभी मतलब कि हाल के दिनों में, मतलब जल्द ही। जॉब लॉसेस, देखिए जॉब की कमी, कम होना, एंड पे कट्स, और सैलरी या पे कट्स जो होना, में कटौती होना, श्योर टू रीथिंक, श्योर टू श्रिंक हाउस होल्ड बजट्स। ये जो है, ये जॉब लॉसेस और पे कट्स जो है, वो निश्चित रूप से जो है घरेलू बजट्स को कम करेंगे। तो इन सब चीज के साथ, यानी कि आपका इंटरेस्टेड रोड ट्रांसपोर्ट है ना, कि जो कर्व्स जो है, कुछ है जो प्रतिबंध है इंटरेस्टेड रोड ट्रांसपोर्ट में जो है, आज भी मौजूद है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स जो है, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है आने वाले समय में, मतलब ठीक में रिकवर होने की। और जो जॉब लॉसेस है और पे कट्स के कारण जो है हाउस होल्ड बजट्स जो है वो सिंक होने वाला है। इस सब के साथ जो है, यह बहुत ही कठिन है यह देखना, ये कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड को रिबाउंड होते हुए, हार्ड टू सी ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड रिबाउंडिंग, रिबाउंड मतलब कह सकते हैं रिवाइव करना है, जैसे फिर से उसी स्थान पर चल। तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड को, यानी कि ट्रांसपोर्ट परिवहन से जुड़े हुए फ्यूल डिमांड है, उसकी जो मांग है, वो फिर से उसी स्थान पर जाना, यानी कि प्री लॉकडाउन लेवल्स, यानी कि लॉकडाउन के पहले के स्तर पर फिर से जाना, वो बड़ा कठिन है। फॉर एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर, कम से कम 1 या 2 तिहाई। एड टू दैट फैक्ट, कहता है कि एड टू दैट फैक्ट, पे जो है वो भी जोड़ दें इस विविधता को, इस फैक्ट को। ये फैक्ट क्या है? दैट द सेंटर्स एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट टारगेट, सेंटर का जो महत्वाकांक्षी, जो विनिवेश का जो टारगेट, जो लक्ष्य है 2.1 लाख करोड़ का फॉर दिस फिजिकल राजस्व वर्ष में शामिल किया था। हैड इंक्लूडेड स्टेक सेल इन बीपीसी, बीपीसीएल में इस तारीख को बेचना भी शामिल। और क्या था? एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो प्राइसिंग अप्रोच है, तो मूल्य निर्धारण का जो तरीका है, जो दृष्टिकोण है, गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये जो है और भी अधिक पेचीदा होगा। ठीक है, विथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अनलाइकली टू बी इम्प्रेस्ड बाय द लैक ऑफ इन द सेक्टर में जो है, इस सेक्टर ऑटोनॉमी की कमी की वजह से, ठीक है ना, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो संभावित जो निवेशक हैं, की संभावना नहीं है कि वो जिससे इम्प्रेस्ड होंगे, इम्प्रेस समझते हैं ना, प्रभावित होंगे, है ना। इट इज इन द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट, यह सरकार के हित में है, नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ द गूज। गूज एक टाइप का पक्षी होता है, या बत्तख कह सकते हैं, बड़ा सा जो है वो काफी बड़ा होता है। कि वो कह रहा है कि ये सरकार के हित में है कि वो जो है घूस के जो है, घूस जो एक बत्तख कहिए या हंस के जो स्वास्थ्य है उसको जोखिम में न डाले। वो हंस जो कि सुनहरे अंडे देते हैं, that lays the golden eggs। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल फीडबैक टू जो है बॉक्स में रखें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।